ये दावेदारियों के अधूरे रह जाने की ज़मीन है, ये सासाराम की ज़मीन है। इतिहास में, तारीख में खंगालेंगे तो शेरशाह सूरी के नाम के साथ ये नाम जुड़ा होगा। नाम के पहले का भी इतिहास है और बाद का भी। अस्ताचल की वेला है, सूर्य डूब रहा है। कई लोग कहते हैं कि जब करियर का सूर्य डूबे तो पूरी गरिमा के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे साथ बिहार के सासाराम के बहुत कद्दावर नेता हैं, 5 बार के मुख्यमंत्री, 5 बार के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाहर प्रसाद। और आसपास बहुत सारे सजग दर्शक भी हैं। और जैसे ही मेरी ज़बान फिसली और 5 बार के मुख्यमंत्री बोला तो तुरंत करेक्ट करने लगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। जवाहर जी हैं, जवाहर जी का लंबा पॉलिटिकल करियर रहा। थंबनेल की भाषा में कहें तो ऐसा विधायक जो राजदूत पे लाल बत्ती लगा के घूमता था। सामाजिक न्याय की भाषा में कहें तो ऐसा विधायक जो नगर पालिका में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था और उसके बाद माननीय बना। और ठेठ राजनीतिक लहजे में कहें तो ऐसा विधायक जो 2015 में बीजेपी के सिंबल पर मैदान में था, लेकिन पुरानी जोड़ी एक हो गई, बीजेपी जेडीयू एक हो गए। और जो यहाँ से आरजेडी के विधायक थे उन्होंने नीतीश का परचम थाम लिया, जेडीयू में आ गए, उनका टिकट हो गया, सीट भाजपा के खाते में नहीं आई, इसलिए जवाहर प्रसाद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं 2020 में। ये बात और है कि लोजपा के सिंबल पर बगल के भाजपाई, बगल के पूर्व माननीय विधायक रामेश्वर प्रसाद चौरसिया मैदान में हैं। जिस व्यक्ति के पास इतना अनुभव हो, हमें लगा कि उसके साथ तसल्ली से बैठकर बात होनी चाहिए। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंगलमय। बहुत आपका बड़ा वैसा इमेज है यहाँ पे, एकदम साधु बाबा टाइप का, फक्कर टाइप का। मैं माँ तारा चंडी और श्री हनुमान जी का मैं शिष्य हूँ। जनता हमारी ईश्वर है, इसलिए मैं निर्भय होके मैं अकेले रात बिरात आंधी और तूफानों में अकेले इन लोग के सहारे मैं चलता रहता हूँ। हमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। पर पटना में बैठी पार्टी को भय है कि एलजेपी के टिकट पर रामेश्वर प्रसाद चौरसिया चुनाव लड़ गए हैं, वोट तो नहीं कट जाएगा जेडीयू का? ये तो हम नहीं बताएंगे, क्या है कि मैं स्वयं ज़्यादातर इस समय माँ के धाम में बिताता हूँ। और राजनीति से हमको आज तक लगाव नहीं रहा। राजनीति से रहा, राजनीति से नहीं। क्या कि राजनीति में झूठ, लबार, ये सब है। हम राजनीतिज्ञ क्या कि संत महात्माओं के शिष्य हैं, तो हम राजनीतिज्ञ जानते हैं। राजनीति आज तक नहीं जाने, हम प्रेम नीति जाने। आपका ये प्रेम नीति सुन के सब कैमरे पे कहेगा कि नेताजी कमिट नहीं कर रहे हैं कि जेडीयू के लिए वोट गिरवाएंगे, इसीलिए नाराज़ होकर घर बैठे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं। हम एनडीए के हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। कैंपेनिंग तो कर नहीं रहे हैं आप? इसलिए कि हमको आदेश है अभी कि आपको गाँव कहूँ नहीं घूमना है। हम जब आदेश देंगे तो आप हमारे कार्यकर्ता सब लगे हैं, कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नेता नहीं लगा है और कार्यकर्ता लगा। ये आदेश किसका है कि आपको हम नेता नहीं ना है। हाँ। हम तो सेवक हैं। चलिए, आप सेवक हैं, ये बताइए। हाँ। सेवक जी कि आपको ये आदेश किसने दिया कि गांव गांव नहीं घूमना है? अभी हमको आदेश हुआ है कि अभी गांव नहीं घूमिएगा। हम जब आदेश देंगे, पार्टी हमारा प्रतिनिधित्व जब कहेगा तो मैं गांव की ओर भी कुछ कर जाऊंगा। लेकिन अभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, चारों मंडल के सारे लोग कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पर कई कार्यकर्ता तो यही कह रहे हैं कि अभी पिछले चुनाव में इन्हीं डॉक्टर अशोक कुमार के खिलाफ, जब ये आरजेडी से लड़ रहे थे, हम इनके विरोध में थे, अब इन्हीं का झंडा ढोएं। देखिए, हम एनडीए के हैं। कार्यकर्ता चुनाव विरोध हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी तो हमें एनडीए में हैं। हमको तो झंडा, हम तो भाजपा के लेके न चलेंगे, लेकिन चलेंगे। अच्छा, कब थामा आपने भाजपा का झंडा? कब शामिल हुए आप भाजपा में? हमारे गुरु थे, राजनीतिज्ञ गुरु श्री कैलाशपति मिश्र जी। अच्छा, कैलाशपति मिश्र जनसंघ के ज़माने के बहुत बड़े नेता हुए हैं यहाँ के, बिहार के। जी जी। उन्होंने, कैलाश बाबू मेरे ख्याल से डिप्टी सीएम रहे थे रामसुंदर दास की सरकार में। जी, 77 में। हाँ जी, जी।
उन्होंने हमको टिकट दिया और उस समय मैं जेल में था। आप जेल में क्यों थे? असल में 89 में शिला पूजन हुआ। शिला पूजन में भगदड़ मच गया। कहाँ पर? वो ब्रिज टाउन में, सासाराम में। सासाराम। तो शिला पूजन का जुलूस करीब 4-5 किलोमीटर लंबा था। ऐसी स्थान सर्वेश्वर महादेव शिवघाट सीखला था। ये सर्वेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र कर रहे हैं जो हम इसी जिस compound में। जिस शेरशाह सूरी के मकबरे के इर्द गिर्द बैठे हैं उसी कंपाउंड में वो मंदिर है जी। और ये आज से मंदिर नहीं है, 1942 से है। अच्छा। जब मार्टिन साहब एसडीओ थे अंग्रेज, उन्होंने इस मंदिर को, पीपल का पेड़ था, अब उसको सोचे लोग कि कबाड़ दिया जाए। हाँ। लेकिन उन्होंने आके कहा कि पीपल का पेड़ नहीं कबरेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आज भगदड़ मचा शिला पूजन के कार्यक्रम में। हाँ, हम्म अब हम मंदिर पर हैं और सारा केस हम पर। किसने करवाया केस सारा? राजनीतिक दल छोड़ के कौन करवाएगा? तब तो मेरे ख्याल से जगन्नाथ मिश्रा का सरकार था। हाँ सर, जगन्नाथ मिश्रा का सरकार। तो राजनीतिक दल छोड़ के हम एक बार विधानसभा में पूछे थे, आप इन्हें इलाज दिलवा दिया। बताइए। कि मानवर जी, आपने हमको 7 बार जेल विदा किया है। तो उन्होंने एक बात कहा कि अगर जेल नहीं विदा कराते हैं तो आप विधायक बन के कैसे आते हैं? तो कौन बोला था ये? स्वयं जगन्नाथ मिश्रा जी बोले थे। वो बेचारे स्वर्ग में हैं। हाँ, कारण कि जेल आप नहीं जाते तो आप विधायक बन के कैसे आते हैं आप? तो होती है, वो तो बेचारे स्वर्ग में है, मैं उनका नमन करता हूँ। अच्छा। हाँ, जगन्नाथ मिश्रा जी को। तो आपको जेल में डाल दिया गया, फिर टिकट कैसे मिल गया? आप तो नगर पालिका में काम करते थे। तो हम बाल संसेवक थे ना। अच्छा। राष्ट्रीय संसेवक संघ का। हाँ। तो हमारा एक हनुमान सेना चलता था। अच्छा। जिसमें 1000 नौजवान रहते थे। हम लोग अधिकांश पहाड़ की ओर रहते थे। उस समय शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी का, उस समय हम लोग हमारे ही परिवार के थे, भारत के थे। तो हम उनके अंदर हमको लगता था कि हाँ, जब तक हम लोग भी घास की रोटी नहीं खाएंगे तब तक यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर बड़ी अत्याचार, पापाचार, दुराचार था। क्या था, जरा विस्तार से अब बताइए। तो कह देने के बाद दूसरा बात हो जाएगा। तो आप जेल में थे, फिर जेल में रहते हुए टिकट मिल गया? टिकट मिल गया। मैं नगर परिषद में 80 से लेके 89 तक रहे जेल। क्या करते थे नगर पालिका में आप? मैं चपरासी का काम करता था और मैं हनुमान सेना के नेता थे और नगर पालिका में चपरासी थे। हाँ, हमको केन मिश्रा कलेक्टर, हाँ, अभयानंद एएसपी, जॉन डीजीपी थे। हाँ, अभयानंद बाद में डीजीपी हुए, काफी चर्चित हैं। कुलार साहब, कुणाल किशोर। हाँ, इन लोग मिलकर हमको नगर पालिका में नौकरी लगा दिया। अच्छा, प्रशासन के लोग सब स्वयंसेवक का नौकरी लगवा दिया? हमको लगवा दिया। हाँ। कि नहीं, अस्थिर रहेगा। लेकिन भाई, अत्याचार मिटाने वाला तो यही 3 अफसर हुए। अच्छा, बढ़िया अफसर थे तीनों, हैं? हाँ। केएन मिश्रा, अभयानंद और कुणाल किशोर। हाँ, ससुराम से अत्याचार मिटाने वाले यही 3 व्यक्ति थे। इन्हीं लोग के चलते अत्याचार मिटा। हमको कहे कि आपको कोई चिंता नहीं करना है, जो बात है हमसे कहिए, मैं एक क्राइम नहीं होने दूंगा, बेटी पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम लोग भी अपना शांति से अपना कार्यक्रम करते रह गए। हाँ। तो मार्च 1990 में आप विधायक हो गए। जेल में थे तब या बाहर आ गए थे रिजल्ट आने तक? फिर बेल हो गया हमको, जेल में से नॉमिनेशन किए। हाँ, रिजल्ट आने तक बेल हो चुका था। रिजल्ट उसके पहले ही हमको बेल 1 हफ्ता पहले हो गया था। मिल गया था बेल। जी। फिर विधायक हो गए? विधायक हो गए।
तभी वो राजदूत में लाल बत्ती लगाए थे आप? तबे लगाए थे, इसलिए लगाए थे कि जितने विधायक देख रहे हैं चार चक्काओं में लाल बत्ती लगा के चल रहे हैं, तो हम सोचे कि इनका लाल बत्ती कैसे उतरेगा। काहे कि उस समय क्राइम था, लाल बत्ती से क्राइम होता था उस समय 90 में। हाँ। तब हम लाल बत्ती लगाए और तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 5 साल हम लाल बत्ती लगा के सगरों घूमते रह गए। तब आदेश दिया कि कोई विधायक लाल बत्ती नहीं लगाएगा। हमने भी अपना लाल बत्ती उतार दिया। आपने कहा कि तब लाल बत्ती घुमा के क्राइम होता था, जरा विस्तार से बताइए क्या क्राइम होता था? देखिए 90 में श्री लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे। उनके राज में बुझाए कि कंस का राज हो गया है। मैं दिली बात बता रहा हूँ। अत्याचार, पापाचार, दुराचार, बेविचार खूब होता था। विधानसभा में मुठभेड़ होता था आप लोग? हाँ, अरे उनसे वही एक हमारे लालू भैया, 2 ही आदमी तो विधानसभा में थे हम लोग। कोनो विकास होता था? खाली हंसी मजाक होता था। क्या जैसे? हमको 2 पद दिए हाँ। विधानसभा में, हाँ। लालू प्रसाद जी ने। एक हनुमान का पद, एक साधु का पद। है कि हमसे तो भाई बर्दाश्त होगा नहीं। मैं हमेशा उनसे हर एक व्यवस्था के प्रश्न करता था, बैठा देता था। तो बात तो बहुत है भैया, बात कहने लगेंगे। अरे कहिए विधायक जी, सुनने ही तो आए हैं इतनी दूर से। इतना बात है, लेकिन मैं निर्भय होके, हमारे क्षेत्र में उस समय नौहट्टा चुटिया सब था, इतना उग्रवाद था। हमारा 3 बॉडीगार्ड मिले थे। हम बॉडीगार्ड लोग से पूछे क्या उग्रवादी घेर लेगा, आप हथियार डाल देंगे? कहा कि ऐसे कैसे होगा, हम लोग भले ही गोली लग जाएगा लेकिन हथियार नहीं डालेंगे। तब हम कहे कि आप लोग अब अपने ही घर पर रहिए, हम अकेले मोटरसाइकिल से। आपको डर नहीं लगता सब नक्सली लोगों से? अरे जिस पर माता जी का कृपा हो, जिस पर श्री हनुमंत लाला का कृपा हो, किससे हम 3 आदमी से डरते हैं आज भी। एक अपने घर के परिवार से, दूसरा माँ तारा चंडी से और हनुमान जी से। परिवार से क्यों डरते हैं? इसलिए कि भाई अर्धांगिनी है। अच्छा, काकी से डरते हैं? जीने और मरने का दोनों का संबंध है, इसलिए परिवार से डरते हैं। दूसरा माता और देवता देवियों से डरते हैं, और तीसरा समाज से डरते हैं कि हमसे कोई अनुचित काम ना हो जाए। अच्छा, हाँ। ये बताइए, इतना दफा 5-5 दफा विधायक रहे, कभी आपने कहा नहीं कि हमको भी मंत्री बनाइए? हमने कभी नहीं कहा। नहीं। कहे कि हम अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति, हमको संघ से अनुशासन मिला है और समय का कीमत हमको पक्का है। आपको फोन गया, मैं तुरंत आपके समय से हाजिर हूँ। आपने संघ का जिक्र किया जवाहर प्रसाद जी, संघ के ही 2 नेता हैं जो सासाराम ज़िले में चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ। दिनारा से राजेंद्र सिंह संगठन मंत्री रहे झारखंड में, और नोखा वाले जो विधायक रहे रामेश्वर चौरसिया, वो यहाँ से। तो आपने समझाया नहीं फिर उन लोगों को, संघ का अनुशासन वहाँ पर लागू क्यों नहीं हुआ? देखिए भाई, अपनी अपनी विचार हो गया है, सब संघ कैसे हो जाएगा? संघ तो वो होगा जो मर्यादा में रह के पालन करे। संघी तो वो है कि जो मर्यादा में रह के पालन करे। अच्छा, वो सब नेता लोग रो रहा था कि बताइए हमने पूरी जिंदगी भाजपा किया, हमको आखिरी में थोड़ा कष्ट तो आपके भी समर्थकों को हुआ होगा कि जेडीयू के खाते में चला गया। अरे यहाँ पर तो जदयू का कोई व्यक्ति ही नहीं था। हाँ। आज भी जितने भी लगे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कचकर्ता लगे। तो जब जदयू का व्यक्ति नहीं था तो जदयू के खाते में सीट क्यों चला गया? अब तो ये हम तो नहीं जानते हैं, ये प्रदेश जाने, राष्ट्रीय नेतृत्व जाने। अरे प्रदेश के नेताओं से कुछ पूछते भी तो होंगे। अब हम क्या पूछे? कोई नाराजगी नहीं है?
अब हम क्या नाराजगी करके क्या कर लेंगे उनका? अरे आप जनता के नुमाइंदगी करते हैं भाई, नेता हैं। अरे हम क्या कर लेंगे उन नेता लोग को? हमारा जनता हमारा जो कच करता है आज भी संभल है। अच्छा ये बताइए, सासाराम में हम लोग जैसे देख रहे हैं, कल से घूम रहे हैं, सड़क सब बहुत ख़राब स्थिति में है सासाराम का। फिर पता चला कि जो यहाँ पे स्टोन माइनिंग का काम होता है वो भी बंद पड़ा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब वादा करके जाते हैं, उसको शुरू नहीं किए हैं। और अभी एक खेती का बिल आया, उसका भी कुछ देश के हिस्सों में विरोध हो रहा था। तो इन सब मसलों पर क्या सोचना है आपका? देखिए एक बात मैं कहूँगा, जी। मैं 2 बार मीटिंग में हम्म। जो क्रेशर पहाड़ का है 1 लाख मजदूर खटते थे हमारे। हम्म। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से सभा में कहा, उनके मन से, तो मैं आग्रह करता हूँ कि आप पहाड़ को चालू कीजिए। भाई मुख्यमंत्री, आज पहाड़ बंद हो जाने से रेवेन्यू तो बिहार सरकार की गई, लेकिन आज भी गिट्टी मिल रही है। आज भी गिट्टी मिल रही है। क्या नंबर 2 से? अब जौन से जब पहाड़ बंद है तब 2 समझिए चाहे 6 समझिए, गिट्टी आज भी मिल रही है। ये तो हम जो देख रहे हैं, लेकिन हमारा 1 लाख परिवार तो भूखे रह गया। लेकिन क्या करे, पेट सबसे, अगर पेट, जवाहर जी आप ईश्वर के उपासक हैं, सत्य की आराधना करते हैं। आप कह रहे हैं आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि पहाड़ चालू हो, स्टोन क्रशिंग चालू हो। 1 लाख लोगों की आजीविका का मामला है, बाज़ार में अभी भी गिट्टी उपलब्ध है, यानी नंबर 2 से आ रही है। आप कह रहे हैं क्या करें? तो जनता यही तो नेताओं पे भरोसा रखती है कि हमारी बात उठाएं ज़ोरदार ढंग से। आप कह रहे हैं क्या कहें? अरे हम तो बात 2 बार सभा में, पूरा मजमा में, एक बार बेलारी में और एक बार स्टेडियम में, जनता के बीच में हम हाथ जोड़ के कहा, अगर पेट नहीं रहता तो हम लोग से भेंट नहीं होता। ये पेट है, इसके जैसा ज्वाला शायद किसी में हो, अग्नि में भी नहीं है जो पेट में ज्वाला है। तो नीतीश कुमार ये ज्वाला क्यों नहीं समझ रहे हैं? अब तो भाई वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनको क्या कहेंगे? हमारा जो कहना था जनता के बीच में 2-2 बार कहें। मुख्यमंत्री विधायकों की नहीं सुन रहे हैं? अब उस समय का बात था, हम विधायक थे, हमने तो बहुत आग्रह किया था विधानसभा तो में। क्यों इज्जत पे अड़े हैं, क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? अब तो वही बताएंगे, जानकारी तो आपको भी होगा ना वही बताएंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हम तो नहीं तो बताएंगे। वो पहाड़ चालू नहीं किया, अब आप कह रहे हैं उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। तो जनता आपसे पूछेगी भाई पहाड़ तो आप चालू नहीं करवाए, वोट उनके लिए मांग रहे हैं। ठीक है, जनता तो पूछेगी, लेकिन हम तो अपना बात कहेंगे। हम तो इंडिया के हैं भाई, हम तो आपके पास आए हैं। चलिए, आप जो इच्छा हो अच्छा। आप वो कीजिए। अच्छा, भविष्य में आप कभी चुनाव लड़ेंगे कि आप संन्यास है, हो गई पारी पूरी राजनीति की? यहाँ पल पल का तो ठीक नहीं है, कब स्वर ईश्वर में विलीन करेगा इसका कोई अता पता नहीं है। बहुत बढ़िया। इसलिए अभी उस समय का क्या, अभी कौन जानता है कि कब डोरी टूट जाएगा, जोड़ने वाला कौन है? ठीक बात। ये इस इंटरव्यू का ये आप तो वचन मेरे लिए हासिल है कि कब आपका स्वर ईश्वर में विलीन हो जाए नहीं पता। शायर इसी के लिए कह गए हैं, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो ज़रूर बताइए, संवाद चलते एक रहना बात चाहिए। मैं कहूँगा। जी बिल्कुल, 2 कहिए, आप ही को सुनने आए हैं। फलक कर थूक लो, हाँ, फलक कर थूक लो और थूक कर चाटना होगा। फलक कर थूक लो, थूक कर चाटना होगा, और जो आज बोया है कल उसे काटना होगा। क्या बात। इसे आप नज़ीर की तरह लें, चुनौती की तरह लें, सच्चाई की तरह लें। सासाराम की सच्चाई क्या है? यहाँ के अलग अलग बाशिंदों से माननीय, पूर्व माननीय और चुनाव के वक्त जो माननीयों के माननीय हो जाते हैं यानी कि वोटर, उन सब से जानने की कोशिश करते रहेंगे। आप देख रहे हैं बिहार की चुनाव यात्रा।